हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में व्लॉगिंग विद नेहा। और आज के व्लॉग की शुरुआत में मॉर्निंग रूटीन से कर रही हूँ। तो अभी मैं पालक साफ़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। कल सब्जी मंडी गए थे तो पालक भी मतलब लेके आई थी मैं। ये मंडे के दिन का व्लॉग है। तो शाम को मतलब सब्जी मंडी से पालक लेके आई थी, तो इधर मैं पालक को ही धो रही हूँ क्योंकि पालक की ही मैं अभी सब्जी बनाऊंगी। तो पहले ना इस अभी पानी आ रहा था जस्ट डायरेक्ट वाला, जो मॉर्निंग में पानी आता है। तो मैं बर्तन धो ही ली थी, लेकिन चला गया था तो फिर मैंने पानी भर लिया था क्योंकि गरम गरम पानी आता है ना, तो फटाफट से काम हो जाता है इसमें। तो इसी में मैंने बाल्टी में ना, स्टील वाली बाल्टी में इसको अच्छे से धो लिया था। और पालक एकदम फ्रेश फ्रेश था। पालक धो के फिर मैं इधर रूम को साफ़ करने आ गई थी क्योंकि बेटी स्कूल जाती है ना, तो फिर रूम सारा ही फैल जाता है। फटाफट में कपड़े वगैरह सारे ऐसे फैले रहते हैं, तो मैंने बिस्तरी उस्तरी सब सही कर दूंगी। बेडशीट वगैरह झाड़ के दोबारा से बिछा दूंगी। और आज मेरी तबीयत ना, आज क्या कई दिनों से मतलब कुल मिला के मुझे 4-5 दिन हो गए हैं मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा, मतलब ये है ना, तबीयत ख़राब नहीं है, मतलब मेरे ना मुंह में इतनी ज़्यादा छाले हो गए हैं ना, पूरा मुंह मेरा छालों से भर गया है। पता नहीं ये किस वजह से हुआ है। एक तो ये इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं, शायद मैंने च्यवनप्राश वगैरह या फिर कुछ गुड़ वगैरह, गुड़ तो इतना ज़्यादा मैं खाती नहीं हूँ, बस मैंने खजूर ज़रूर खाई थी, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं खाया था। हाँ, आलू मतलब डेली में खाने में आ गया था, किसी न किसी चीज़ में आलू डलता ही है, तो वो ज़रूर से खाने में आ गया था। 7-15 दिन से मैं यही खा रही थी, पर पता नहीं, फिर भी मुझे नहीं लग रहा कि उसकी गर्मी की वजह से हुआ होगा, या फिर हो सकता है मेरी बॉडी में किसी वजह से कुछ हो गया हो, उसकी वजह से पूरा मुंह मेरा छालों से भर गया है। और मतलब मुझे खाना खाने में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना फ्रेंड्स, कि मैं क्या ही बताऊँ। मिर्ची मैं अपने मुँह में बिल्कुल भी नहीं रख सकती, थोड़ा भी, मतलब मैं जैसे सब्जी में कट करके डालते हैं ना मिर्ची हरी वाली, तो उससे भी मेरा मुंह इतना ज़्यादा जल रहा है, मैं बिल्कुल भी कुछ भी मुंह में तीखा रख ही नहीं पा रही हूँ। और है ना, मतलब शुक्रवार शनिवार से ही मैं परेशान हूँ। शुक्रवार के दिन है ना, अभी जो गया शुक्रवार निकलवा था, उसके दिन मुझे थोड़ा थोड़ा मिर्ची लगा था, लेकिन शनिवार के दिन मुझे फील हुआ मेरा पूरा मुँह छालों से भरा हुआ है। और इतना ज़्यादा, मतलब जहाँ कंठ होता है, जहाँ हम खाने को निगलते हैं, वहाँ भी पूरा मुँह छाला छाला, जीभ पूरा सब कुछ छालों से, पूरा मुँह में मतलब इतना ज़्यादा छाला हो गया है, मैं क्या बताऊँ आपको। मुझे खाना निगलने में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले ना, मतलब मैंने देखा कि हाँ, खाले छाले किस वजह से होते हैं, मतलब पेट में ज़्यादा गर्मी हो जाती है या फिर आंतों में गर्मी हो जाती है, शायद उसकी वजह से भी छाले हो जाते हैं। तो तुरंत मैंने सारी ही चीज़ें छोड़ दी। सरसों का तेल यूज़ कर रही थी, वो भी खाने में मैंने बंद कर दिया। आलू बंद, सब कुछ मैंने बंद कर दिया। और जितनी भी ठंडी तासीर वाली चीज़ें होती हैं ना, जिनकी तासीर ठंडी होती है, उन चीज़ों को मैंने खाना शुरू किया। इसी वजह से ना मैं संडे रिलायंस मार्केट गई थी, वहाँ से ना मैं फ्रूट्स वगैरह ऐसे लेके आई थी, बनाना, ऑरेंज, खीरा। शायद इनको खाऊंगी तो जो छाले हैं तो वो पेट में ठंडक होगी, तो छाले में ना आराम मिलेगा मुझे। इसकी वजह से ना मैंने ये सब खाना शुरू किया है। और अभी बताऊँ तो मतलब 4-5 दिन हो गए हैं मेरे को, लेकिन आराम आया है बस। बाकी ऐसा नहीं कि छाले मिट गए हैं। अभी मैं बिल्कुल फीका खाना खाती हूँ या फिर मीठा खाती हूँ, क्योंकि फीका भी नहीं खाया जाता है। या तो मैं दाल बना लेती हूँ या फिर कुछ और बना लेती हूँ, जो तरी वाली सब्ज़ी होती है ना, कढ़ी या फिर दाल, वो भी बिना मिर्ची वाली, जिसमें बिल्कुल भी मिर्ची ना हो। तो इतनी ज़्यादा मैं परेशान हो गई हूँ। और मतलब कुछ हो जाता है ना बॉडी में, तो फिर माइंड है ना वहीं जाके अटका रहता है, उसी चीज़ को सोचता रहता है बार बार। और पहली बार मैंने अपनी सच में मतलब 4-5 दिन से मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ ना ढंग से, मिर्ची तो बिल्कुल भी नहीं खा पा रही हूँ। तो मुझे पहली बार जीवन में अपनी ज़ुबान की कीमत पता चली है कि मतलब अगर खुद के शरीर को कुछ हो जाता है तो मतलब कितना ज़्यादा, मतलब ये हो जाते हैं ना हम,
खुद के शरीर की कीमत क्या होती है वो मुझे अब जाके मतलब मालूम पड़ा है। सच में अपन सोचते रहते हैं ना, जब हमें छोटी मोटी चीज़ें परेशान करती रहती हैं ना, जो लाइफ में मतलब चलती रहती है डेली रूटीन में, या फिर होता है ना कोई हमारे बारे में कुछ बोल देता है या फिर किसी चीज़ को लेकर हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर शरीर को कुछ हो जाता है ना, तब हमें मालूम पड़ता है कि हाँ, वास्तव में हमारा जो शरीर है कितना मतलब हमारे लिए कितना मूल्यवान है। अगर इसको कुछ हो जाता है ना, तो मतलब सारी चीज़ें जैसे रुकी। और हम हाउसवाइफ की ऐसी होती है ना, अगर कुछ हो भी जाता है ना, हमें शायद बीमार हो, कुछ भी हो, छोटा मोटा कुछ भी हो जाता है, फिर बड़ा भी कुछ हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि घर के काम रुक जाते हैं या फिर हमारे जो जिम्मेदारियां होती हैं, हमारे जो भी डेली के जो काम होते हैं वो रुक जाते हैं। हमें चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनमें तो कोई कमी नहीं आती ना। वो तो हमें अच्छे हो, हमारा शरीर अच्छा हो या ना हो, तब भी हमें करना ही पड़ता है। और नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो मैं 4-5 दिन से इतनी ज़्यादा मतलब परेशान हूँ ना, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब है, मेरा माइंड इसी चीज़ में जाके अटका हुआ है कि कब मेरे छाले ठीक हो और कब मैं अच्छे से खाना शुरू करूँ। तो यही चीज़ मेरे अटकी हुई हैं। और मैं जो ऑरेंज लेके आई थी ना, उसी का मैंने अभी जूस बनाया है। मॉर्निंग में ले लेती हूँ मैं बनाना और जूस, तो इसको पीने से ना मुझे थोड़ा-सा मतलब आराम मिलता है। जैसे इसको पीती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि छालों में थोड़ा-सा मुझे रिलीफ़ मिला है। तो नींबू पानी, ऑरेंज जूस यही ले रही हूँ मैं अभी। हालाँकि यहाँ पे मतलब बहुत ही कम ठंड है अभी, इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं यहाँ अहमदाबाद में, जितने मैं बाकी जगह ठंड देख रही हूँ। हमारा राजस्थान में भी अभी बहुत ठंड है, लेकिन यहाँ तो अभी नहीं है। गए साल ठंड थी, लेकिन है ना इस साल पता नहीं, अभी दिसंबर में बिल्कुल ठंड नहीं है, शायद जनवरी से यहाँ पे ठंड स्टार्ट होगी। तो उधर मैंने रूम क्लीन कर लिया था, बेडशीट सही करके झाड़ू-वाड़ू लगा ली थी, और इधर फिर मैं खाना बनाने में लग गई थी। तो अभी पालक की सब्ज़ी बनाऊँगी और आलू पालक की बनाऊँगी। तो हस्बैंड अच्छे से खा लेंगे, मेरे लिए मैं देख लूँगी क्या बनाऊँगी। इस हो सकता है इसी को मतलब बिना मिर्ची की निकाल लूँ मैं, क्योंकि अगर शरीर में कुछ हो जाता है ना, तो फिर है ना भूख भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि भूख ही मर जाती है हमारी। तो मतलब कि क्या खाए क्या ना खाए, उसी में मतलब दिमाग अटका हुआ होता है। और मैं तो यही सलाह दूँगी। और सच में अगर कुछ होता है ना हमें, चाहे हमें बुखार आए या फिर कुछ भी हमारे शरीर में थोड़ा भी कुछ होता है ना, तो मैं यही कहूँगी हर हाउसवाइफ को कि आप ना पहले अपने शरीर की सुनें और अपने शरीर को हो सके जितना आराम दें। क्योंकि जितना आप आराम करेगी और जितना आप मतलब खुद के लिए सोचेगी ना, उतना ही जल्दी आप ठीक होगी। क्योंकि आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बाकी लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपने फैमिली को भी अच्छे से सँभाल पाएगी। तो हम हाउसवाइफ़ क्या करते हैं ना, मतलब सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, मतलब खुद के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर इतने ज़्यादा हम बिज़ी हो जाते हैं ना अपनी लाइफ़ में। तो मैं यही कहूँगी कि अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए हमें, अगर हमें कुछ हो जाता है तो। और हो सके तो ज़्यादा आराम करें। ठीक होने के बाद हम सारे काम वापस करना शुरू कर ही देते हैं, मतलब अपना रूटीन में आ ही जाते हैं। और सच में छालों की वजह से ना मतलब मुझे वीडियो को ना एडिट करने में, मतलब वॉइस ओवर करने में भी ना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना, मेरी आवाज़ ही क्लियर नहीं आ रही। तो मतलब जो तोतली से आवाज़ निकलती है ना, उस तरीके से मेरे मुँह से आवाज़ निकल रही है छालों की वजह से। हालाँकि थोड़ा आराम है मेरे छालों में, और ऐसा नहीं कि मैं दवाई नहीं ले रही हूँ, दवाई भी मैं कंटिन्यू ले रही हूँ। लेकिन छालों के लिए ऐसा बोला जाता है कि ये ना हो जाते हैं तो अपने आप ही ठीक होते हैं। आप चाहे कितनी भी दवाइयाँ खा लो या फिर लगा लो, लेकिन अगर आपका पेट अंदर से ठंडक, आपकी आंतों में ठंडक आएगी, पेट में ठंडक आएगी ना, तो अपने आप है ना मतलब ठीक हो जाते हैं ये। छाले मुझे ना पहली बार ऐसे छाले हुए हैं मुझे, जो मतलब मेरा दिमाग ख़राब कर दिया इन्होंने सच में। नहीं तो मुझे छाले होते हैं तो बहुत कम छाले होते हैं मुझे, तो ना एक आध दिन में ही आराम आ जाता है, इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। क्योंकि मेरा ना पेट कभी ख़राब नहीं रहता है, मेरा पेट हमेशा मतलब ठीक रहता है, क्लियर रहता है। इसकी वजह से ना मुझे छाले बहुत कम होते हैं। कभी हम बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई पावर की दवाई ले लेते हैं ना, जो टैबलेट वगैरह होती है ना, 500 mg, 550, 600 mg कभी-कभी खाने में आ जाते हैं ना, तो तब मुझे कभी-कभी छाले हो जाते हैं गर्मी की वजह से। हालाँकि छाले गर्मी की ही वजह से होते हैं, मुझे जहाँ तक पता है।
तो तभी होते हैं और एक आध दिन में आराम आ जाता है। लेकिन ये जो छाले हुए हैं ना, ये पहली बार लाइफ में मुझे पहली बार ऐसे छाले हुए हैं जो इतना ज़्यादा टाइम लिया है ठीक होने में। और अभी तो पता नहीं क्या ही हो रहा है मुझे, मतलब एक के बाद एक के बाद एक ने एक प्रॉब्लम मुझे फेस करनी ही पड़ रही है बॉडी को लेकर। और सच में मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपका शरीर ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति हो। कहते हैं ना कि जिसके पास रुपया पैसा होता है, अच्छा घर होता है, अच्छी गाड़ी होती, तो दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति होता है। तो मेरी नज़र में तो ना सबसे धनवान व्यक्ति वही है जो कम से कम बीमार होता है और उसका शरीर हमेशा ठीक रहता है। आज के टाइम पे बहुत ही कम देखा जाएगा जो हमेशा स्वस्थ रहता होगा इंसान। और इधर मेरा मतलब पालक का सब्जी बन गया है फ्रेंड्स। तो अपने लिए ना मैं निकाल लूँगी पहले। इसमें बिल्कुल मिर्ची नहीं है, बस एक ही मिर्ची डाली थी हरी वाली, उसके भी 2 टुकड़े करके डाले थे, उसको मैंने निकाल दिया था। और पालक निकाल लूँगी मैं अपने लिए बिना मिर्ची वाला। फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी हस्बैंड के लिए। तो इस तरीके की मैं सब्ज़ी खा रही हूँ अभी। मतलब एक तरीके से अपना पेट भरना मान लो और कुछ भी नहीं है। और इतना मतलब चावलों की वजह से ना ज़ुबान भी मेरी ऐसी हो गई है कि बिल्कुल टेस्टलेस लगता है मुझे खाना, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगता है खाने में। जो नॉर्मल हम स्वाद लेके खाना खाते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है छालों की वजह से। और इधर मैं ना मेथी के पराठे बना रही हूँ, सॉरी पालक के पराठे बनाऊँ। पालक काटा था ना मैंने, तो थोड़ा सा मैंने आटे में मिक्स कर लिया था, तो उसी के ना मैं अभी पराठे बना रही हूँ। और इसमें भी बिल्कुल मिर्ची नहीं है, केवल मैंने नमक डाला है और कुछ भी नहीं डाला है। ऐसे सादा पराठे बना रही हूँ ताकि मैं भी थोड़ा सा ना खा सकूँ। और अभी खाना बन गया है तो पहले मैं हस्बैंड को दे दूँगी क्योंकि उनको भी लेट हो रहा है। और पता नहीं है ना, जब भी मतलब कुछ हो जाता है ना हमें, तो शरीर भी ऐसा हो जाता है ना कि मतलब जैसे हम फटाफट डेली रूटीन में काम करते हैं ना, वैसे हो ही नहीं पाता है। तो अभी मेरा है ना मतलब बॉडी का जो काम करने का स्पीड है ना, वो भी इतना लो हो गया है कि मैं जो जिस तरीके से फास्ट काम करती थी ना, हो ही नहीं पा रहा है मेरे से। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी काम करूँ, निपटूँ, तो वो धीरे धीरे काम हो पाता है। तो उसकी वजह से मैं लेट भी हो जाती हूँ अभी। क्योंकि वैसे पूरी बॉडी ठीक है, केवल छाले हैं, लेकिन छालों की वजह से ना मुँह भी मतलब मेरा ऐसा उतर गया जैसे बुखार आता है ना, तो हमारी बॉडी कैसे कमज़ोर से हो जाती है। तो हमारा जो फेस है वो बता देता है कि हम बीमार हैं। तो उसी तरीके से फेस भी मेरा ऐसा हो गया है, अभी पूरा मुँह उतर गया है छालों की वजह से। क्योंकि छाले हैं लेकिन है ना, दर्द तो होता है ना, में इतनी ज़्यादा जलन लगती है ना, कुछ ना खाओ ना तब भी उसमें जलन लगती रहती है। 2-3 दिन तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान रही दर्द के मारे। और अभी जो संडे निकला था ना, तो मैंने सोचा था पहले कि हाँ संडे आ रहा है तो कहीं बाहर घूमने चलेंगे और बाहर ही मतलब डिनर करके आएंगे फिर शाम का। हमारा ऐसा होता है संडे के दिन कि मतलब कभी बाहर चले जाते, फिर खाना भी बाहर ही खा के आ जाते हैं। तो पहले मैंने ना ऐसा सोचा था, लेकिन जैसा सोचते हैं ना वैसा कभी मतलब कभी कभी वैसा होता नहीं है। तो मैं ना पहले से ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए शायद। तो अभी तबीयत इतनी ज़्यादा मतलब तबीयत का मतलब छालों की वजह से ना फिर हम कहीं गए भी नहीं थे। केरू ना बस बेटे के लिए वो यूनिफॉर्म लेने गए थे स्कूल का, और रिलायंस से बस मैं कुछ चीज़ें लेके गई थी। तो फिर थोड़ा सा ग्रोसरी का और सब्जियां वगैरह बस यही लेके आई थी मैं, फ्रूट्स वगैरह, और कुछ भी नहीं लेके आई थी। क्योंकि मेरा ना दिमाग और बॉडी मतलब इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ, मन ही नहीं कर रहा था किसी काम को, किसी चीज़ को करने की कि हाँ बाहर चलते हैं घूम के आते हैं। तो घर पे ही थी काम करते करते और फिर बाहर चले गए थे सामान लेने, तो इसी में मेरा संडे भी निकल गया। तो ऐसा होता है ना कभी कभी हमारे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है अनएक्सपेक्टेड कि हम सोचते भी नहीं हैं और क्या हो जाता है। और मैंने तो सोचा नहीं था कि इतने पता नहीं कहाँ से ऐसे छाले हो जाएंगे जो मिटने का नाम। खैर कोई भी जो बीमारियाँ आती है या फिर कुछ भी होता है तो हमें तो बताकर तो आता नहीं है कि हाँ मैं आने वाला हूँ। और अभी आपको मेरा फेस देखकर भी पता चल रहा होगा कि मतलब किस तरीके से मैं मतलब छालों की वजह से इतनी ज़्यादा परेशान, मतलब मुंह मेरा ना पूरा उतरा हुआ है। होता है ना कभी कभी कुछ हो जाता है तो हमारा मन ही नहीं लगता है, मन वहीं ज़्यादा अटका रहता है कि कब हम ठीक हो। और
मतलब 3-4 दिन से ये सोच रही हूँ मैं कि कब मेरा मुंह ठीक हो, कब मैं पहले की तरह अच्छा अच्छा खाना खा पाऊँ। चाय भी ना मैं बिल्कुल ठंडी करके पीती हूँ, क्योंकि गरम गरम होती है ना तो फिर गरम गरम पी नहीं जाती है। और वैसे चाय भी मैं बहुत कम ही पी रही हूँ अभी, एक ही चाय लेती हूँ, या तो सुबह या दिन में। क्योंकि चाय भी ऐसा होता है कि गाय चाय भी गर्म होती है, उसकी जगह मैं नींबू पानी ले लेती हूँ, या फिर भूख लगती है तो कुछ खा लेती हूँ। और मीठा ही खा रही हूँ मैं अधिकतर, क्योंकि मीठे थोड़ा सा ना पेट भर जाता है अगर थोड़ा मतलब टेस्ट आ जाता है ना मीठे में, क्योंकि तीखा तो कुछ खा ही नहीं पा रही हूँ। तो इधर रोटियाँ क्या पराठे बन गए हैं मेरे। और अपने लिए सिर्फ मैंने ना 2-3 ही बनाए, क्योंकि मैं ज़्यादा तो पेट भर के खा ही नहीं पाती हूँ अभी, टेस्टी नहीं लगता खाना, तो पेट तो भर ही नहीं पाता मेरा। बस 2-3 रोटी मेरे लिए बना देती हूँ, बाकी मैंने हस्बैंड के लिए बनाए थे पराठे। और रात को हमने ना चावल बनाए थे, सारी सब्जियाँ डाल के वो चावल बनाए थे, वेजिटेबल चावल। तो थोड़े बच गए थे, तो उन्हीं को ना मैं गरम कर लूँगी। और थोड़ी सी ना मैंने कढ़ी भी बना ली थी, छाछ रखी थी ना, छाछ मंगवाई थी मैंने पीने के लिए। तो उसी की मैं ना पालक की कढ़ी बना ली थी, क्योंकि इससे ना फिर अच्छे से खाने में आ जाएगा। ग्रेवी वाली सब्जी होती है ना, तो उससे अच्छे से मतलब खाने में आ जाता है। तो वही मैंने अपने लिए पालक की कढ़ी बना ली थी, ताकि मैं चावल के साथ इसको अच्छे से खा पाऊँ। पराठे तो फिर मैं कैसे न कैसे खा लूँगी। और फिर इधर ये है आज का खाना। तो ये खीरा लिया है खाने में, पालक की सब्जी है जो बिना मिर्ची वाली हैं, और ये पालक का ही पराठा है, और चावल हैं और कढ़ी है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे मेरे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आज का व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो फ्रेंड, तो कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और छाले जल्दी ठीक हो जाए तो आपके मतलब माइंड में कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर से सजेस्ट करना फ्रेंड्स, क्योंकि छाले को जैसे ना मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ ढंग से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्यारे व्लॉग।